ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। कहा, सरकार देश में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने की दिशा में लगातार कार्यरत। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को विशेष विमान से स्वदेश वापसी के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के 95 लोगों के परिजनों से संपर्क किया जा चुका है। प्रमुख गृह सचिव आर.के. सुधांशु ने यूक्रेन में फंसे राज्य के नागरिकों के परिजनों से आपातकालीन टोल फ्री नंबर 112 पर सूचना देने की अपील की है। और हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू। लाखों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quizdn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी? प्रश्न का सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देशभर के साथ ही प्रदेश से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज की भाग्यशाली विजेता हैं ओडिशा के कटक से पुष्पलता मोहंती। नमस्कार, मैं पुष्पलता मोहंती कटक ओडिशा से बोल रही हूँ। अमृत महोत्सव क्विज से विजेता घोषित होने पर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है, इसलिए मैं आकाशवाणी देहरादून को धन्यवाद देती हूँ। अमृत महोत्सव क्विज से स्वाधीनता संग्राम के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती रही। आप भी उसको सुनिए और उसमें भाग लीजिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए सरकार देश में ही रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आज सुबह रक्षा में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन विषय पर बजट बाद आयोजित एक वेबिनार के उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने कहा कि इसमें रक्षा बजट की कुल राशि का करीब 70% घरेलू उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोषणा के बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग करीब 54,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के उपकरणों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेजेज में है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में रक्षा निर्माण के लिए 350 से अधिक नए उद्योगों को लाइसेंस दिए गए हैं। यह मेक इन इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2001 से 2014 तक की अवधि में केवल 200 लाइसेंस जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 7 नए रक्षा सार्वजनिक उद्यम बनाए गए हैं, जो तेजी से कारोबार बढ़ा रहे हैं और नए बाजारों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को विशेष विमान से स्वदेश वापसी के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस बीच यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली प्राथमिकता वहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना है। भारत संकट पर नजर बनाए हुए है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों की सुरक्षा को लेकर फोन पर बात की।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अन्य वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में रहने के निर्देश दिए। अभी तक यूक्रेन में फंसे प्रदेश के 95 लोगों के परिजनों से संपर्क किया जा चुका है। बागेश्वर के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने आज स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा स्टोरेज रूम का निरीक्षण कर स्टोरेज डाटा की जानकारी ली और तिथिवार रिकॉर्डिंग स्टोरेज डाटा का परीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा अधिकारियों और जवानों को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश भी दिए। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अधिकारी को मतगणना हॉल को तैयार करने के साथ ही वहां पर सभी व्यवस्था व मानकों के अनुसार सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह आर के सुधांशु ने राज्य के लोगों से अपील की है कि यूक्रेन में फंसे नागरिकों के परिजन आपातकालीन टोल फ्री नंबर 112 पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अपने जिलों के यूक्रेन में फंसे नागरिकों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसी क्रम में अल्मोड़ा के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने जिले के निवासियों से अपील की है कि यदि उनके कोई परिजन यूक्रेन में रहते हैं तो उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासपोर्ट नंबर आदि विवरण सहित सूचना आपातकालीन नंबर 112 के अलावा अल्मोड़ा पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9411112981 में उपलब्ध कराएं, जिससे उनकी सुरक्षा हेतु आगे की कार्यवाही की जा सके। वहीं चंपावत के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजन जिला कार्यालय में जानकारी दे सकते हैं। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसके दृष्टिगत अगर किसी के भी कोई रिश्तेदार या संबंधी या छात्र वहां पर फंसे हुए हैं तो उसकी जानकारी कृपया जिला कार्यालय में अथवा पुलिस अधीक्षक चंपावत के कार्यालय में देना सुनिश्चित करें, जिससे कि आप लोगों की मदद की जा सके और संबंधित स्तर पर इसके लिए सक्षम प्रयास किए जा सके। उधर बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, नैनीताल के जिलाधिकारी ने भी यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों के परिजनों से तत्काल सूचना आपातकालीन नंबर पर उपलब्ध कराने को कहा, जिससे समय पर उचित कार्यवाही की जा सके। नेहरू युवा केंद्र की ओर से वर्चुअल मोड पर आज देहरादून में राज्य स्तरीय युवा संसद का आयोजन किया गया। आज की युवा संसद में पौड़ी गढ़वाल के दिवाकर गोदियाल प्रथम, देहरादून की सिमरन द्वितीय और टिहरी की आराध्य मैठानी तीसरे स्थान पर रहे। युवा वक्ताओं ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, संकल्प से सिद्धि, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बीज से बाजार आदि विषय पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें प्रदेश भर में विभिन्न जिलों के 25 युवा प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार गंगाजल लेने पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा प्रतिबद्ध थी। क्षेत्राधिकारी शेखर सुयाल ने बताया कि इस बार कांवड़ मेले पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि मेले में सभी तीर्थयात्रियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। श्री सुयाल ने कहा कि सीसीटीवी के माध्यम से श्रद्धालुओं की निगरानी रखी जा रही है। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्त हरिद्वार आकर अपनी कांवड़ में जल भरते हैं और अपने अभिष्ट शिवालयों में अर्पित करके यात्रा को पूरी करते हैं। वहीं तीर्थयात्री और व्यापार मंडल कांवड़ मेले पर हटाए गए प्रतिबंध से खुश है। राजभवन में आगामी 8 व 9 मार्च को वसंतोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। वसंतोत्सव का शुभारंभ उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई से होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने पिंडर घाटी विकास खंड के नारायण बगड़, कुलसारी और थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर डॉक्टरों व संबंधित स्टाफ को तत्परता और जनहित में कार्य करने के निर्देश दिए। अंत में
मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। कहा, सरकार देश में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने की दिशा में लगातार कार्यरत। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को विशेष विमान से स्वदेश वापसी के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के 95 लोगों के परिजनों से संपर्क किया जा चुका है। प्रमुख गृह सचिव आर.के. सुधांशु ने यूक्रेन में फंसे राज्य के नागरिकों के परिजनों से आपातकालीन टोल फ्री नंबर 112 पर सूचना देने की अपील की है। और हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू, लाखों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।